आंखों में साक्षात बन गई करुणा है। इसने न कभी रोना देखा जो रानी शुभ रो रही है, पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही है। देखिए रावण की पुत्र वधू है और मेघनाथ की पत्नी है और शेषनाग की पुत्री सुलोचना है, और इसने कभी पाया रोना नहीं देखा जो स्वयं आज अपने को रो रही है। लेकिन यहाँ किस लिए आई है तो मुझे नहीं मालूम है। आई है तो अपना मत अवश्य प्रकट करके इसे आने दो। ठीक कहते हैं भक्तराज, आओ बैठते। प्रणाम भगवान। भगवान और मैं आज विपत्ति की नारी हूँ, मैं दुख की आज सताई। यदि राम दया के सागर रखेंगे तेरी हे देवी, आज तुम लंका से चल करके हमारे सन्मुख आई हो और हमारे सन्मुख आकर के इस प्रकार से रो रो कर के अपना हाल बतला रही हो। हमारे सन्मुख तुमने आकर के रो दिया। हे देवी, तुम तो हमारे सन्मुख रो रही हो, परंतु हे देवी, हे देवी तुम दुखी मैं भी अति दुखी हो रहा। हे देवी तुम पर दुख देखे मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ कि तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। कि तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। और देवी तुम तो लंका से आकर के हमारे सम्मुख इस प्रकार से रो रही हो, तो
तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में रोता हुआ देख करके आज ये राघव मन ही मन में रो रहा है देवी, मन ही मन में रो रहा है। और जानती हो देवी, बोलो भाई। कि दुर्लभ है जगत जाई जिसे पर हम सबका गौरव है। कि दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर हम सबका गौरव है। वह सूरी वीरता वह ताहत पृथ्वी पर मिले असंभव है। वह सूरी वीरता वह ताहत पृथ्वी पर मिले असंभव है। अरे देवी, तुम अपने जीवन में कभी ये मत भूलना कि तुम्हारे पति इंद्रजीत के जैसा बलवान कोई दूसरा भी होगा, क्योंकि तुम्हारे पति ने तो रणस्थल में रण करती हुई वीरगति को प्राप्त किया है। और देवी, अगर तुम आज अपने पति का शीश लेने के लिए इस रामादल में आई हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता हूँ, परंतु देवी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो भगवान। हे देवी, कि यदि किसी भांति यदि किसी करे आत्मा के यातक के बल। कि यदि किसी भांति यदि किसी जीवती हो जाए मेघनाद सत्य कर्म धर्म के जीवती हो जाए मेघनाद सत्य कर्म धर्म के प्रतिफल। अरे देवी, अगर तुम अपने पति का शीश लेने के लिए इस रामादल में आई हो, परंतु हे देवी मैं कैसे भी करके सत्धर्म या प्रतिफल के द्वारा तुम्हारे पति को ही जीवित कर दूं और अपने पति को ले जा करके, हे देवी दे मुझे आई तोर पतिया दे मुझे आई तोर पतिया दे मुझे आई तोर पतिया भोग अरे देवी, अगर तुम अपने पति का शीश चाहती हो, परंतु मैं तुम्हारे पति का शीश ना दे करके सतधर्म या प्रतिफल के द्वारा कैसे भी करके मैं तुम्हारे पति को ही जीवित कर दूं और अपने पति को जीवित ले जा करके तुम युगों युगों तक राज्य को भोग सकती हो देवी। नहीं भगवान, मैं अपने पति का जीवन दान नहीं केवल शीश मांगती भगवान, और मेरे पति प्यारे का, हाँ मेरे पति प्यारे का।
क्या देवी, तुम अपने पति को जीवित न ले जा करके केवल अपने पति के शीश को चाहती हो, परंतु देवी मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम अपने पति के शीश को ले जा करके क्या करना चाहती हो? जिबे गए वीर गति पाकर हैं सती हो जाऊंगी भगवान। क्या देवी, तुम अपने पति के शीश के साथ में सानंद सती हो जाना चाहती हो? हाँ भगवान। धन्य हो तुम देवी, धन्य है तुम्हारे विचार। तुम्हारे जैसे उच्च विचारों वाली आदर्श नारी संसार के मध्य में मिलना दुर्लभ है। हे देवी, कि कह सके क्या कौन तुम्हें देवी, तुम निज कर कुल कर कुल की दारा हो, लंका के मरु जंगल में तुर कर की धारा हो। लंका के मरु जंगल में सुरतर की पावन धारा हो। अरे देवी, तुम्हारे इन विचारों को देख करके, तुम्हारे इन महान आदर्शों को देख करके भला संसार का ऐसा कौन सा प्राणी है जो कह सकता है कि तुम एक राक्षस कुल की पुत्र वधू हो? तुम्हारे विचार तो गंगा की भांति पवित्र हैं। इसीलिए है देवी कि सदका प्रभाव पड़ता ही है, कभी किसके रोते रुकता है। कि सदका प्रभाव पड़ता ही है, कभी किसके रोके रुकता है। कि तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। कि तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। अरे देवी, तुम अपने महान आदर्शों के द्वारा, महान विचारों के द्वारा इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई हो कि तुम्हारे सन्मुख राघव का भी मस्तक झुक रहा है। देवी, झुक रहा है। अगर तुम आशा लगा करके आई हो तो भला मैं तुम्हें निराश कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें तुम्हारे पति का शीश सादर वापस दिया जाएगा। ठीक है, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। ठीक है दीनानाथ। हे मित्र सुग्रीव, जाओ इन देवी के पति का शीश इन्हें सादर वापस करो।
हे देवी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो तात, क्या पूछना चाहते हो? ये बतलाइए, आपको कैसे पता चला कि आपके पति का शीश इस रामादल में है? मुझे कैसे पता चला? हाँ मैं दीदी। अपने आंगन में बैठी हुई थी अपने सखियों के साथ में, और अचानक जानते क्या हुआ? क्या हुआ देवी? कि पति का कर सिर से विधा हुआ आकाश मार्ग से पति का कर सिर से विधा हुआ आकाश मार्ग से पृथ्वी पर साफ साफ लिख कर उसने आशा पृथ्वी पर साफ साफ लिख कर उसने सब बतलाया। मेरे आंगन में भुजा गिरी, उस भुजा ने लिख के बतलाया। क्या बतला रही देवी? आपके आंगन में एक कटी भुजा आकर वो बतलाया पृथ्वी पर लिखकर कि आपके पति का शीश रामादल में। हाँ, ये बात मानने वाली नहीं है देवी। क्यों? हनुमंत लाल, देखो देवी ने क्या बतलाया है। कहीं कटी हुई भुजा पृथ्वी पर लिखती है। देखा हनुमंत लाल? सुनो देवी कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस बात भला लिख सकती है। कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस बात भला लिख सकती है। जो बात प्रकृति के है विरुद्ध वो नहीं जचाए जचती है। कि जो बात प्रकृति के है विरुद्ध वो नहीं जचाए जचती है। हे देवी, जो बात मानने योग्य नहीं है वो आप बतला रही हो कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा आपको लिखकर सारा हाल बताया। ये कदापि नहीं हो सकता। फिर आपको कैसे विश्वास होगा? विश्वास हमें होगा तो सुनो देवी कि हे देवी मुझको क्षमा करो, यह संशय है उपहास नहीं। हे देवी क्षमा करना मुझको, ये संशय है उपहास नहीं। लंका वाले माँ या भी है, हमको उन पर विश्वास नहीं। लंका वाले माया भी है, हमको उन पर विश्वास नहीं। हे देवी, आपसे पूछने के मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये संशय है, कोई उपहास हंसी नहीं है। क्योंकि हमें तो विश्वास हो रहा नहीं, क्योंकि लंका वाले एक से एक माया भी हैं। फिर तुम्हें कैसे विश्वास होगा? तो सुनो देवी कि जिसने सत वहां दिखाया है
वो चमत्कार दिखलाया। जिसने सत्य दिखाया वह चमत्कार दिखलाया कि विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटासी हट जाया। विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटासी हट जाया। हे देवी, यदि जिसने सत्य वहां आपका दिखाया है वो चमत्कार दिखलाए यहाँ। यदि आपके पति का कटा शीश रामादल में हंस जाएगा तो हमें विश्वास हो जाएगा कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा आपको लिखकर सच्चा हाल बताया। अब सचेगी इस रामादल में मेरे पति की कदाप नहीं हो सकता है। के ये हो नहीं। हाथ में गाय भी मत करिए हंस देगा भी मत करिए संदेह। पतिव्रता संसार में बड़ी बेइज्जती है। आप नहीं जानते हैं मुझे अपने पति पे पूर्ण विश्वास है, इसलिए रामादल में मेरे पति का शीश अवश्य हंसेगा। नहीं हंसेगा देवी, आप व्यर्थ में अपना समय नष्ट कर रही हो। स्वामी, आज देखो रामादल में इस प्रकार से मेरी हंसी हो रही है, जरा हंस दो ना। और जरा हंस दो सजनी हमारे, तुम्हें सुलोचना समझाए। सभी मेरी अपमान हो रहा है। सभी तुम कैसे पति हो जो मेरा इस प्रकार से अपमान करवा रहे हो? क्यों मालूम होता आप युद्ध करने जाओगे, वहां पर मार दिए जाओगे तो मैं आपको इतने ना जाने देती, बल्कि नागलोक से अपने पिताश्री को बुलवा लेती और आप मारे ना जाते। ओ रण में आपकी विजय होती स्वामी, विजय होती। हाँ स्वामी।
बातें कहनी है। बोलो देवी। तुमने हमारे स्वामी का वध कर दिया है और तुमको अभिमान है। इस लक्ष्मण तुम कभी अभिमान मत करना, क्योंकि हमारे स्वामी की जैसा बलवान योद्धा इस पृथ्वी पे और कोई वीर नहीं था। तुम भी वीर हो, तुमने हमारे स्वामी का वध किया है। अभिमान कभी नहीं करना। तुमसे बस 2-3 बातें यही कहनी है। और आज मेरी पराजय जानते हो क्यों हुई है? क्यों हुई? क्योंकि इस ओर तो लंका में मैं अकेली हूँ, उस ओर 2 सतियां हैं। कौन कौन सतियां हैं जानते हो? एक तो आपकी पत्नी उर्मिला और दूसरी आपकी भाभी हो सीता। 2 सतियां ने मिल करके मुझे पराजित कर दिया, वरना मैं पराजित होने वाली नहीं थी। और ये आपका वो मेरे स्वामी का युद्ध नहीं चल रहा था, ये तो 2 सतियों में संग्राम छिड़ा हुआ था। वो सती आपकी पत्नी उर्मिला और मुझसे उन्होंने कहा था मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा कर लूंगी, और मैंने आपकी पत्नी से कहा था मैं अपने पति की प्राणों की रक्षा कर लूंगी। लेकिन आज मैंने अपने पति की प्राणों की रक्षा न कर सकी, मैं पराजय हो गई और आपकी पत्नी उर्मिला विजय को प्राप्त कर दिया, उनकी विजय हो गई। और मेरे पराजय होने के और भी कोई कारण है। इधर मेरे पति के पिता अथवा मेरे ससुर परा स्त्री को हर करके लंका में न लाते तो मैं पराजय नहीं होती, क्योंकि वो सीता देवी है, शक्ति है, सती है, उनको हर के लंका में लाए हैं, इसलिए मेरी पराजय होती रही है। आज जाते जाते तुमसे यही 2-3 बातें कहनी थी। ठीक है, जा सकते हो। भगवान कहिए मिस सुग्रीव, क्या कहना चाहते हो? भगवान आज हमारे हृदय में एक संशय उत्पन्न हो रहा है। संशय? कैसा संशय उत्पन्न हो रहा है? हे भगवान, सुलोचना के पति का शीश आज रामादल में ठट्ठा मारकर हंसा क्यों भगवान? हे मिस सुग्रीव, आपका संशय तो उचित है। जानना चाहते हो आखिर देवी सुलोचना के पति का शीश इस रामादल में ठहाका मार करके क्यों हंसा? हाँ भगवान, जिस समय आज सुलोचना ने इस रामादल में ये कहा, हे स्वामी, अगर मुझे पहले पता होता आज तुम रणस्थल में मार दिए जाओगे तो मैं नागलोक से अपने पिता को बुलवा लेती, आपकी रक्षा हो जाती, आप मारे ना जाते। बस इसी बात को सोच के हंसने लगा, क्योंकि जो सुलोचना है ये शेषनाग की कन्या है और लक्ष्मण शेषावतार हैं। इस प्रकार तो लक्ष्मण देवी सुलोचना के पिता हुए। सीत ये सोचने लगा, जब इसके पिता ने ही हमारा संहार किया है तो आखिर ये किसे बुलवा लेती जिससे हमारी रक्षा हो जाती। आज इसी बात को सोच करके मेघनाथ का कटा हुआ शीश इस रामादल में ठहाका मार करके हंसा। हे भगवान, ये तो और संशय बढ़ गया हमारे हृदय में। क्या और संशय बढ़ गया? अब कैसा संशय बढ़ गया? हे भगवान, भैया लक्ष्मण सुलोचना के पति पिता कैसे हुए? हे मिस सुग्रीव, जानना चाहते हो देवी सुलोचना के जो पिता हैं ये भैया लक्ष्मण किस प्रकार से हुए? हाँ भगवान, ये लक्ष्मण शेषावतार हैं और जो सुलोचना है ये शेषनाग की कन्या है। और किस प्रकार से है हम आपको बतला रहे हैं। बतलाओ भगवान। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ